Assalamu alaikum third year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. The third year today is Monday and date is 30th November 2020. And today we are going to start our next poem number 9, named Solitary Reaper, written by William Wordsworth. Solitary Reaper पोइम जो है हमने आज स्टार्ट करनी है, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। सोलिटरी रीपर का मतलब है फसल काटने वाली, अकेली फसल काटने वाली। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम में एक ऐसी लड़की का जिक्र किया है जो तन्हा खेत में फसल काट रही है और उसके साथ साथ एक गाना गा रही है। और वो जो पोइट है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो जिसका वहाँ से गुज़र हुआ और उसने ऐसा गीत जब सुना तो वो उससे मुतासिर हुए बिना ना रह सका। और इस पोइम में उसने उस खूबसूरत गीत को जो है वो बुलबुल और कोयल की आवाज़ से जो है उसका मुआवजा किया है, उसको कंपेयर किया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। Behold her single in the field, देखो तन्हा उस लड़की को खेत में। यू सोलिटरी हाईलैंड लास, वो तन्हा पहाड़ी लड़की। Behold होता है देखना, सिंगल तन्हा, फील्ड खेत, सोलिटरी हाईलैंड लास, वो तन्हा पहाड़ी लड़की, यानी वो तन्हा पहाड़ी स्कॉटलैंड की लास लड़की। रीपिंग जो काट रही है, एंड सिंगिंग और गा रही है, बाय हर सेल्फ खुद से। स्टॉप हर उसको रोको, और जेंटली पास या खामोशी से या आराम से गुजर जाओ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेथ, तन्हा वो काटती है, एंड बाइंड्स द ग्रेन, और फसल को, बाइंड्स होता है बांधना, ग्रेन गल्ला या फसल, और तन्हा फसल को फसल के गट्ठों को या फसल को बांधती है। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और गाती है अ मेलनकली स्ट्रेन, मेलनकली होता है अफसुर्दा स्ट्रेन गीत, और साथ साथ वो क्या गाती है, एक अफसुर्दा गीत गाती है। ओ लिसन, और सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और सुनो उस गहरी वादी, वो जो गहरी वादी है वो उसकी आवाज़ से ओवरफ्लो हो रही है, गूंज रही है। दोबारा से बताती हूँ कि देखो उस तन्हा पहाड़ी स्कॉटलैंड की लड़की को जो कि काट रही है और ख़ुद से गीत गा रही है। रोको उसको, और जेंटली पास, और आराम से गुजर जाओ। अकेले वो काटती है और खुद से ही वो गले को बांधती है। एंड सिंग्स आ मेलनकली स्ट्रेन, और साथ में एक अफसुर्दा गीत गाती है। सुनो वो पूरी गहरी वादी जो है वो उसकी आवाज़ से गूंज रही है। नेक्स्ट लाइन है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, कभी किसी बुलबुल ने चॉन्ट नहीं किया होगा, सहर ज़दा नहीं किया होगा। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स, इतना खुशकुन गीत, इतना खुश आमदीद करने वाला गाना, टू वेरी बैंड्स, थके मांदे बैंड ग्रोहों को, ऑफ ट्रैवलर्स मुसाफरों के, यानी कभी किसी बुलबुल ने भी कोई ऐसा खुशकुन गीत नहीं गाया होगा मुसाफरों के, थके मांदे मुसाफरों के ग्रोहों ग्रोहों के लिए, इन सम शेडी हॉर्न अमंग द अरेबियन सैंड्स, जो अर्थ के सहराओं के दरमियान में किसी सायादार जगह की तलाश में फिरते हैं। अब यह इन लाइंस में वो क्या कहना चाहता है कि कभी किसी बुलबुल ने भी ऐसा खुशकुन खूबसूरत गीत अर्थ के सहराओं के दरमियान में थके मांदे मुसाफरों के ग्रोहों के लिए नहीं गाया होगा, जो किसी सायादार जगह की तलाश में फिरते हैं। अ वॉइस सो थ्रिलिंग, ऐसी खूबसूरत पुरजोश आवाज़, नेवर वॉज हर्ड, कभी नहीं सुनी थी, इन स्प्रिंग टाइम, बहार के मौसम में, फ्रॉम द कुकू बर्ड, कोयल के परिंदे से। कभी किसी ने बहार के मौसम में इतनी पुरजोश आवाज़, इतनी वलवला अंगेज़ आवाज़ कोयल के परिंदे से भी नहीं सुनी होगी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, जो तोड़ता है साइलेंसेस ऑफ द सीज, समंदरों की खामोशी को। अमंग द फारदेस्ट हाइब्रिड्स, किन के दरमियान में, जजीरों के दरमियान में। इन लाइंस में वो क्या कहना चाहता है कि कभी किसी ने कोयल से भी ऐसी खूबसूरत पुरजोश आवाज़ नहीं सुनी होगी जो जजीरों के दरमियान में समंदरों की खामोशी को तोड़ता है। जी थर्ड ईयर, आपने ये दोनों स्टेंजास जो करने हैं बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, इनके वर्ड्स मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और फिर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो लर्न करनी है। नेक्स्ट जो 2 स्टेंजास हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, क्योंकि ये एक प्रोलॉन्ग पोइम है
और एक दिन में इसको फिनिश करने से आपको समझ नहीं आएगी। कल तक आप इन 2 जो मैंने आपको स्टेंजास पढ़ा दिए हैं इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं नेक्स्ट पोएम जो है वो फिनिश करवाऊँगी, और साथ में आप इसकी फिर कल जब ये पोएम हम फिनिश कर लेंगे तब आप इसकी समरी याद कर लीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे।